अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग और नॉर्मल ग्रोथ के लिए विटामिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो भी एक विटामिन ही है, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड बेसिकली विटामिन बी की फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनको विटामिन B9 भी कहा जाता है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। तो जी, ये हमारे सेल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। जो हमारे सेल्स हैं उसकी ग्रोथ और हेल्दी होने को फॉलिक एसिड मॉनिटर करती है। तो जितने हेल्दी आपके सेल्स होंगे उतना ही हेल्दी आपका ऑर्गन होगा और उतने ही हेल्दी आपके ऑर्गन सिस्टम होंगे। लेट्स से अगर हार्ट की बात की जाए तो हार्ट भी एक ऑर्गन है। अब उसके सेल्स अगर हेल्दी होंगे तो उतना ही हेल्दी आपका हार्ट सिस्टम होगा, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम उतना ही हेल्दी होगा और उतने ही हेल्दी आपकी बॉडी होगी अल्टीमेटली। तो इसका बिल्कुल डायरेक्ट कोरिलेशन है फ्रॉम सेल टू बॉडी। तो ये आपके सेल की ग्रोथ और सेल के हेल्दी होने को मॉनिटर करता है। इसके अलावा फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़रूरी है। वो ख़वातीन जो कंसीव करना चाहती हैं उनको चाहिए कि वो फॉलिक एसिड अपनी डाइट में भी ऐड करें और एज आ सप्लीमेंट भी इस्तेमाल करें ताकि उनकी जो डेली रिकमेंडेड डोज है वो पूरी होती रहे। वाई फॉलिक एसिड इज़ नेसेसरी इन प्रेगनेंसी। तो जी, प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके अंदर जो बर्थ डिफेक्ट होता है उनको फॉलिक एसिड कंट्रोल करता है। लाइक स्पाइना बाइफिटा आ जाएगा। इसके अलावा जो है बेबी का पोस्चर जो है वो इम्बैलेंस हो सकता है। इसके अलावा उसका हार्ट जो है अगर वो सही ना बने तो उसको भी फॉलिक एसिड ही कंट्रोल करता है। फर्दर इसके अलावा हाइड्रोसिफेलिस होने के भी चांसेस होते हैं, यानी कि वाटर का या फ्लूइड का बेबी के ब्रेन में अकुमुलेट हो जाना, जमा हो जाना, और एनसीफेली के चांसेस भी हो जाते हैं अगर फॉलिक एसिड की मिकदार कम ली जाए प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में। तो एनसीफेली का मतलब कि प्रॉपरली बच्चे का ब्रेन ही डेवलप नहीं होता। तो इन सब चांसेस को या इन सब रिस्क को फॉलिक एसिड कंट्रोल करता है। इसके अलावा फॉलिक एसिड मैटरनल टिश्यू ग्रोथ में भी हेल्प करता है, यानी कि मदर के जो टिश्यूज़ बन रहे होते हैं उसकी ग्रोथ हो रही होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जो नए टिश्यूज़ बन रहे होते हैं जो उसको डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसकी प्रोडक्शन में भी फॉलिक एसिड जो है वो हेल्प करता है। इसके अलावा फॉलिक एसिड एनीमिया से भी आपको प्रिवेंट करता है, यानी कि जितना अच्छा फॉलिक एसिड आपकी डाइट में ऐड होगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपको एनीमिया नहीं होगा। लास्टली फॉलिक एसिड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बेसिकली फॉलिक एसिड विटामिन बी फैमिली से बिलोंग करता है तो इसको B9 कहा जाता है। अब जो विटामिन B6 और B12 है, फॉलिक एसिड जो है इनके साथ मिलके होमोसिस्टीन के लेवल को कंट्रोल करता है। होमोसिस्टीन जो है ना वो आपके CVD के चांसेस को बढ़ा देती है, मींस कार्डिक वास्कुलर डिजीज़ को बढ़ा देती है। आपके हार्ट स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप अपनी बॉडी में होमोसिस्टीन के लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो फॉलिक एसिड जो है B6 और B12 के साथ मिलकर होमोसिस्टीन के लेवल को कंट्रोल करता है और आपको हार्ट स्ट्रोक से नेचुरली बचाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि फॉलिक एसिड किन किन फूड ग्रुप्स में पाया जाता है। तो जी, इसका सबसे रिच सोर्स जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जिनमें पालक, सलाद के पत्ते, मेथी वगैरह आ जाएंगे। इसके अलावा ये बीन्स में भी पाया जाता है, यानी लोबियो और दालों में भी पाया जाता है। इसके अलावा ये पीस यानी मटरों में मौजूद होता है और ये नट्स में, ड्राई फ्रूट्स वगैरह में भी पाया जाता है। फिर ये फाइब्रस फूड में भी प्रेजेंट होता है। जितना ज़्यादा फाइबर फूड कंटेंट आपकी बॉडी में होगा या जितना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप लेंगे उतनी ही बेहतर मिकदार में आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड पाया जाएगा। और हमें डेली जो है 400 mcg जो हैं फॉलिक एसिड के रिक्वायर्ड होते हैं और प्रेग्नेंट वुमेंस को 400 माइक्रोग्राम से 1000 माइक्रोग्राम जो है फॉलिक एसिड डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड होते हैं। फॉलिक एसिड को आप लोग एज आ सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए काइंडली आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर से रिकमेंड करवाएं। तो जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो हम सबके लिए फ्रूटफुल कंटेंट साबित होगी। इसके अलावा किसी भी हेल्थ से रिलेटेड डिज़ीज़ का डाइट प्लान बनवाने के लिए आप लोग इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्टली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।